ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। दोपहर के बाद पंचमी तिथि लागू हो जाएगी और शुक्ल पक्ष का गुरुवार भी है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर गुरु बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए इस दिन केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मार्गशीर्ष माह में आने वाले गुरुवार का महत्व और भी अधिक होता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ महालक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है। विधि विधान से व्रत रखकर माँ महालक्ष्मी की पूजा करने से घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, सुख सौभाग्य का वास होता है, समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। तो इस दिन अगर हम व्रत ना भी रख सकें, भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। तो सबसे पहले अपने सुनेंगे छोटी सी कहानी गणेश भगवान की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाजें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाजें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गाँव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए। तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई। तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गाँव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे। फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं, ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना,
एक बार सारी नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहां जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहां से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहां से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं माँ महालक्ष्मी जी की कथा। हे माता रानी, हमारे घर में भी अन्न धन का वास करना। एक समय की बात है, भद्र सर्वा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता नारी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। तो वरदान के अनुसार उन्हें पहले 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उसके बाद एक कन्या ने जन्म लिया। तो राजा और रानी ने अपनी बेटी का नाम श्यामबाला रखा। तो एक समय की बात है कि माँ महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं महल में जाकर राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर गरीब के घर में रहूंगी तो उसे धन दौलत प्राप्त होगी तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। तो यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के महल के द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और पूछने लगी कि आपका नाम क्या है, कौन से गांव से आई हैं, क्या काम करती है, आपका धर्म क्या है? तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारे लक्ष्मी माता ने कहा कि बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। दरिद्रता के कारण इनके घर में रोजाना झगड़े होते थे। उसका पति उसे रोज मारता था। इन्हीं बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। मुझे इसकी दुर्दशा पर दया आ गई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री माँ महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और इसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति और पत्नी अपने जीवन के सारे सुखों को भोग करते हुए परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे पहले लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया था उतने हजारों सालों तक उन्हें वहां पर सुख भोग मिला। उसके बाद तुम्हारी रानी का जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह तो श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे मैं याद दिलाने यहाँ आई हूँ। तो बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। तो महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और व्रत की महिमा बताई।
इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। लेकिन राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और भागकर राज द्वार पर आई और बुढ़िया के रूप में आई श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। क्रोध के मारे ना जाने कौन कौन से शब्द कहने लगी। रानी को पता नहीं था कि बुढ़िया के रूप में माँ महालक्ष्मी स्वयं आई है। रानी का इस तरह से रूखा बर्ताव देखकर और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा। वो सोचने लगी कि इसे तो अपने आप पर बहुत ही घमंड है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वह बुढ़िया के रूप में आई लक्ष्मी माता अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ जाने लगी। तो गांव में रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। तो श्यामबाला ने बूढ़ी औरत को देखते ही कहा कि माँ जी राम राम, आपको पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आई हैं और कहाँ जा रही हैं? तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आई थी, उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताने के लिए। तो वो तो मुझ पर बरस पड़ी और मेरा अनादर किया है। मैंने तो उसे सिर्फ लक्ष्मी माता का व्रत करने के लिए बोला था। तो यह सुनते ही श्यामबाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि माँ जी, आप मुझे व्रत की विधि बता दो, मैं आपके बताई अनुसार व्रत जरूर करूँगी। तो माता रानी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। तो श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा से श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। तो व्रत के फल के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई और पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ। तो प्रकोप के कारण राजा भद्रसर्वा का राज्य और सारा कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गई। ऐसी हालत में एक दिन राजा ने रानी से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, इतना धनवान और ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बताएं तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं बेटी और दामाद के पास जाकर आता हूँ। यह कहकर राजा भद्रसर्वा अपने दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। उसके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गई। उसी तालाब से पानी लेने आने जाने वाली दासियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक पूछताछ की कि आप कौन हैं? तो उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी श्यामबाला के पास गई और सारी बात बताई। तो रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से स्वागत और आदर सत्कार करके अपने पिताजी को बुलाया और खूब खातिरदारी की। 2-4 दिन रुकने के बाद में जब राजा भद्रसर्वा लौटने लगे तो उनकी बेटी ने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा भद्रसर्वा घर लौट आई तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका बहुत ही खुश हुई कि फटे पुराने कपड़े पहन कर गए थे और राजा के परिधान में वापिस आए हैं, तो बेटी ने खूब सारा धन दिया होगा। तो राजा ने वह घड़ा अपनी पत्नी सूरजचंद्रिका को दे दिया। जैसे ही उसने घड़े को खोला तो कहने लगी कि हाय राम, हे भगवान, इस घड़े में तो कोयले भरे हुए हैं, पर यह तो सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। पर रानी को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि मेरी बेटी को धन का घमंड हो गया है और उसने हमारा अपमान किया है। तो इस बार वह स्वयं अपनी कन्या के पास गई। तो उस दिन श्यामबाला ने माँ लक्ष्मी का व्रत रखा था। अपनी माँ को आया देखकर वह बहुत ही खुश हुई और अपनी माँ से भी महालक्ष्मी का व्रत करवाया। व्रत और पूजा पाठ करने के बाद में रानी अपने घर आ गई। व्रत रखने से रानी को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। तो रानी भी नियम से लक्ष्मी माता के व्रत रखने लगी। तो महालक्ष्मी के व्रत रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तो वह सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद में राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। तो उसे घर आया देखकर सूरजचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। सोचने लगी कि बेटी तो जरूर है, पर इसने अपने पिताजी को कोयलों से भरा हुआ घड़ा दिया था, बुरे वक्त में हमारे काम नहीं आई। आज भगवान की कृपा से मेरे तो खूब धन धान्य है। पुरानी बातों को याद करती हुई सूरजचंद्रिका ने अपनी बेटी के घर आने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। श्यामबाला को अपने पिता के घर पर कोई मान सम्मान नहीं मिला, बल्कि अनादर हुआ, पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। वह कुछ दिन मायके में रही और फिर ससुराल के लिए जाने लगी। तो उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं दिया, तो उसने वहाँ से थोड़ा सा नमक लिया और अपने पल्ले में बांध लिया और अपने ससुराल लौट आई।
तो उसे देखते ही उसके पति ने पूछा कि श्यामबाला, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई थी? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो वहाँ का सार लाई हूँ। तो पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? तो श्यामबाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बनाया तो उसमें नमक नहीं डाला और अपने पति को भोजन परोस दिया। पति ने जब भोजन चखा तो सारा खाना बिना नमक के था, तो उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा था। तो वो श्यामबाला से कहने लगे कि श्यामबाला, आज तुमने ऐसा कैसा भोजन बनाया है, इसमें तो कोई स्वाद नहीं है। तो अपने पति की बात सुनकर श्यामबाला ने अपनी चुनरी के पल्ले के लगाई हुई गांठ खोलकर उसमें से नमक डाल दिया, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तो उसके पति ने कहा कि अब तो भोजन स्वादिष्ट हो गया है, आपने बिना नमक के भोजन क्यों बनाया था? तो श्यामबाला कहने लगी कि स्वामी, यही है मायके से लाया हुआ सार। तो श्यामबाला के इतना कहते ही उसके पति को सारी बात समझ में आ गई। तो दोनों हंसने लगे और साथ साथ भोजन करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने श्यामबाला को धन धान्य दिया, वैसा हमें भी देना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जो भी आपकी कथा कहे, सुने या सुनाए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त त्रिलोचन जी की कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनना और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना। अगर आप मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भक्त त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी निवास करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। भक्त त्रिलोचन जी वर्ण से वैश्य थे। उनका महाजनी का काम था। भगवान की कृपा से उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन उन्हें संतान न होने का कोई दुख नहीं था। वे सदा भगवान की भक्ति में ही मन लगाए रहते थे, इसीलिए उन्होंने संतान की कभी आशा ही नहीं की। त्रिलोचन जी की संत सेवा में बहुत निष्ठा थी। वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आने वाले भक्तों को बड़े ही प्रेम भाव से अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाते थे। दोनों पति पत्नी सारा दिन अपने हाथों से भोजन बनाते और साधु संतों की सेवा करते, श्रद्धालुओं को भोजन कराते। इसीलिए उनके घर पर सदा ही लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जितने लोग भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन के लिए आते, उतने ही लोग त्रिलोचन जी के घर पर प्रसाद पाने के लिए भी आते थे। दोनों पति पत्नी बड़े भाव से सभी की सेवा किया करते थे। इसी तरह समय बीतता गया और समय के साथ वे दोनों पति पत्नी वृद्ध हो चले। वृद्धावस्था के कारण अब उनसे पहले जितना काम नहीं होता था, इसीलिए कई बार संतों को प्रसाद के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो संत भी उनके काम में हाथ बटाते थे, जिसके कारण उन्हें बड़ा दुख होता था। वे सोचते कि भगवान के भक्त हैं और हम इनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें स्वयं बनाकर खाना पड़ता है। तो इस तरह धीरे धीरे उनके घर श्रद्धालुओं का आना कम हो गया। तो इसी कारण त्रिलोचन जी बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हम दोनों अब बूढ़े हो चले हैं, अब हमसे उतना काम नहीं होता, इसीलिए क्यों ना हम संतों की सेवा के लिए एक सेवक रख लें, जो संतों की सेवा के काम में हमारी मदद करे। तो त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी, यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगर सेवक आ जाएगा तो हम पहले की तरह संत सेवा कर पाएंगे, लेकिन सेवक ऐसा होना चाहिए जो मन लगाकर साधुओं की सेवा करे। त्रिलोचन जी ने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि यहाँ संत सेवा के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। कोई सेवा भावी व्यक्ति भीतर आकर संपर्क करे। फिर 2-4 दिन बीत गए, कोई भी नहीं आया। तो यह देखकर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े ही उदास हुए। तो भगवान श्री कृष्ण से उनका यह कष्ट देखा नहीं गया। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक किशोर बालक का रूप बनाकर उनके घर आ गए। उस समय त्रिलोचन जी भगवान के ध्यान में बैठे थे। उस बालक ने त्रिलोचन जी को प्रणाम करके कहा कि साहब जी, आपको सेवक की आवश्यकता है। मैंने देखा है कि आपने घर के बाहर लिख रखा है, तो मैं आपके यहाँ सेवक बनकर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर 15-16 वर्ष की आयु का किशोर बालक उनके सामने खड़ा है। उसने टूटी हुई चप्पल
और फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे। तो त्रिलोचन जी पूछने लगे कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो बालक ने बताया कि मेरा नाम अंतर्यामी है और मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी को उस बालक पर बहुत ही दया आई। त्रिलोचन जी उसे पूछने लगे कि बेटा, तुम क्या क्या काम करना जानते हो? तो वह बालक कहने लगा कि साहब, मैं घर के सभी कार्य कर लेता हूँ। तो त्रिलोचन जी ने कहा कि हमारे घर में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का भोजन बनाना है, क्या तुम रोज इतने लोगों का भोजन बना लोगे? तो वह बालक कहने लगा कि साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भोजन बनाने में मुझे विशेष दक्षता प्राप्त है। सैकड़ों लोगों का भोजन बनाना मेरे बाएं हाथ का काम है। मैं तो भोजन बनाने के साथ साथ आपके घर में झाड़ू, बर्तन और साफ सफाई भी कर दिया करूँगा। तो यह सुनकर त्रिलोचन जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह तो हमें बहुत अच्छा सेवक मिला है। फिर उस बालक से कहने लगे कि ठीक है बेटा, कल से तुम काम पर लग जाना, पर मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर सेवा करने का क्या लोगे? तो वह बालक कहने लगा कि बाबूजी, मुझे तो भर पेट भोजन दे देना और रात को सोने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना, बस इतना ही चाहिए। तो त्रिलोचन जी कहने लगे कि बेटा, हमारे घर में भोजन की कोई कमी नहीं है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो तुम उतना भोजन कर लेना, और हमारा घर भी बहुत बड़ा है, हम तुम्हें एक कमरा दे देंगे, तुम वहाँ पर आराम कर लेना। तो वह बालक कहने लगा कि मैं आपके घर के सभी कार्य करूँगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तो त्रिलोचन जी कहने लगे कि बेटा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तो वह बालक कहने लगा कि मैं सभी के लिए भोजन बनाऊंगा, लेकिन मेरे लिए भोजन आपको बनाना होगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करता। तो त्रिलोचन जी की पत्नी ने सोचा कि छोटा सा बालक है, 2-4 रोटी में तृप्त हो जाएगा। तो वह बोली कि ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए भोजन तो मैं बना दूंगी। तो उसकी बात सुनकर बालक कहने लगा कि मेरी दूसरी शर्त है कि मैं कितना भी भोजन करूं, मुझे यह कभी मत कहना कि तुम इतना भोजन क्यों करते हो। त्रिलोचन जी कहने लगे कि तुम भर पेट 4-5 रोटी खा लेना, हम तुम्हें कभी नहीं टोकेंगे। तो वह बालक कहने लगा कि 4-5 रोटी, इससे तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो दिन भर में एक ही समय भोजन करता हूँ, लेकिन एक ही बार में मैं 4 से 5 किलो रोटियां खाता हूँ। तो त्रिलोचन जी हंसते हुए कहने लगे कि तुम चाहे जितना भोजन कर लेना, लेकिन संतों की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो वह बालक कहने लगा कि बाबूजी, मेरी तीसरी और आखिरी शर्त सुनो कि आप किसी अन्य व्यक्ति से कभी भी मेरी चुगली नहीं करेंगे कि मैं अधिक भोजन करता हूँ। जिस दिन आपने मुझसे या किसी अन्य व्यक्ति से मेरे भोजन के बारे में कहा, तो मैं उसी दिन से आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने बालक अंतर्यामी की सारी बातें मान ली। अगले दिन से अंतर्यामी के रूप में आए भगवान ने त्रिलोचन जी के घर पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन त्रिलोचन जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि रसोई घर में अलग अलग चूल्हों पर अलग अलग व्यंजन तैयार हो रहे हैं। अंतर्यामी भाग भाग कर 15 तरह के व्यंजन बना रहा है। जब तक त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हुए, तब तक अंतर्यामी ने सैकड़ों लोगों का भोजन तैयार कर दिया। अब सुबह सुबह श्रद्धालु आने लगे। अंतर्यामी ने उन सभी को बड़े प्रेम से भोजन परोसा। त्रिलोचन जी अंतर्यामी की इस कार्य में मदद करना चाहते थे, लेकिन अंतर्यामी ने उन्हें रोक दिया कि सारा काम मैं खुद करूंगा, और उन्हें कुछ भी नहीं करने दिया। अंतर्यामी का बनाया हुआ भोजन इतना शुद्ध और स्वादिष्ट था कि सारे लोगों ने उसके भोजन की बहुत ही प्रशंसा की। भोजन करने वालों का पेट तो भर जाता, लेकिन मन नहीं भरता। आए हुए सारे साधु संतों ने त्रिलोचन जी से भोजन की खूब प्रशंसा की। संत बोले कि त्रिलोचन जी, आपके यहाँ हमने बहुत बार भोजन किया है, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने कभी नहीं खाया है। आपके सेवक अंतर्यामी ने तो आज कमाल ही कर दिया है। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बहुत ही खुश थे। वे दोनों बैठे बैठे देख रहे थे कि उनका सेवक कैसे सारे काम बड़ी ही दक्षता से कर रहा है। सैकड़ों लोगों को भोजन परोस रहा है, उनके बर्तन साफ कर रहा है, संतों के चरण दबा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। अंतर्यामी ने दिन भर आने वाले सैकड़ों लोगों को बड़े प्रेम से भोजन करवाया।
और बड़े प्रेम से सबकी सेवा की। शाम के समय सारा काम निपटाकर अंतर्यामी ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा कि मैया, अब मुझे भी भोजन खिला दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो त्रिलोचन जी की पत्नी अंतर्यामी के काम से बहुत ही प्रसन्न थी। वह कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। तो त्रिलोचन जी की पत्नी ने सोचा कि छोटा सा बालक कितना भोजन करेगा, अगर थोड़ा अधिक खा भी लेगा तो क्या होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि 5 लोगों के हिसाब से भोजन बना लेती हूँ, इतने भोजन से तो इसका जरूर पेट भर जाएगा। तो उसने 5 व्यक्तियों का भोजन बनाया और अंतर्यामी को भोजन करने के लिए बैठाया। स्वयं भगवान जो अंतर्यामी के रूप में आए थे, उन्होंने कुछ ही देर में सारा भोजन खत्म कर लिया और कहने लगे कि मैया, मुझे तो भोजन और चाहिए। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े ही आश्चर्यचकित थे कि इतने छोटे से बालक ने 5 लोगों के बराबर भोजन कर लिया है और फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है, यह तो भोजन और मांग रहा है। तो अंतर्यामी के लिए उन्होंने 5 लोगों का भोजन और तैयार किया, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। इस प्रकार अंतर्यामी के लिए बार बार भोजन बनाया गया। 50 लोगों के बराबर भोजन करके अंतर्यामी की भूख शांत हो गई। इसी तरह सारा भोजन बनाते बनाते त्रिलोचन जी की पत्नी परेशान हो गई। अब ये तो उनका नित्य का नियम हो गया। अंतर्यामी भगवान दिन भर सारे काम करते, संतों को बड़े प्रेम से भोजन कराते, उनकी सेवा करते, उनके पैर दबाते और शाम को त्रिलोचन जी की पत्नी के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करते। अब तो त्रिलोचन जी के घर आने वाले संतों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। अंतर्यामी इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता था जिसकी सभी प्रशंसा दूर दूर तक करते थे। तो त्रिलोचन जी के घर पर भोजन की चर्चा दूर दूर फैल गई, जिसके कारण और भी अधिक साधु संत आने लगे। सभी संत प्रसन्न होकर त्रिलोचन जी को आशीर्वाद देकर जाते थे। अब त्रिलोचन जी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता था। उनके पास कोई काम न होने के कारण उनके पास समय भी बहुत था, इसीलिए वे सारा दिन भगवान के भजन गाने में बिताने लगे। त्रिलोचन जी के घर में दिन भर भगवान के भजन गाए जाने लगे, सत्संग होने लगी, जिससे उनके घर में और भी अधिक संत आने लगे। त्रिलोचन जी के घर का माहौल ऐसा लगता जैसे उनके घर में रोजाना ही उत्सव होता है। अब सब जगह त्रिलोचन जी की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार 13 महीनों का समय बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में गई। महिलाओं की आपस में बातचीत होने लगी। तो एक महिला ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा कि जब से अंतर्यामी आया है, आपके घर में तो बड़ी खुशहाली आ गई है और त्रिलोचन जी की रंगत ही बदल गई है। उनके चेहरे पर तो बड़ा तेज आ गया है, उनकी सेहत भी पहले से बहुत अच्छी रहने लगी है। लेकिन आप तो पहले भी दुबली थी और अब भी दुबली हो, आपकी सेहत में कोई सुधार क्यों नहीं आया। तो पड़ोसन की बात सुनकर त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी कि मेरा दुख कोई नहीं जानता, अंतर्यामी सबकी सेवा करता है, लेकिन अंतर्यामी की सेवा मुझे करनी पड़ती है। तो महिला कहने लगी कि तुम सेवा करके ऐसा क्या करती हो जिसकी वजह से तुम दुखी हो गई हो। तो त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी कि पूरे दिन अंतर्यामी सबको भोजन बनाकर खिलाता है, लेकिन अपने हाथ से बना भोजन नहीं खाता, उसके लिए भोजन मुझे बनाना पड़ता है। तो वह महिला कहने लगी कि अरे वह तो 16-17 वर्ष का बालक है, कितना भोजन करता होगा। तो पड़ोसन की बात सुनकर त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी कि अरे बहन, तुम नहीं जानती, वह दिन भर में एक ही बार भोजन करता है, लेकिन जब भोजन करने बैठता है तो लगातार 3 से 4 घंटे तक भोजन करता रहता है। 50 लोगों के बराबर अकेला ही भोजन कर लेता है। इतना खाता है कि मैं तो बना बना कर थक जाती हूँ। तो उसकी बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी ही हैरानी हुई। वह कहने लगी कि बहन, तुम उसके लिए इतना भोजन बनाती हो, इससे अच्छा तो तुम श्रद्धालुओं के लिए ही बना लो। ये कैसा बालक है जो इतना इतना भोजन करता है, मैंने तो ऐसा ना कभी सुना है ना कभी देखा है। तो दोनों काफी देर तक अपने दुख दर्द की बातें करती रही। फिर त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी कि बहन, मुझे अब घर जाना होगा, मैं उस अंतर्यामी के लिए भोजन तैयार करूंगी, अभी लगूंगी तब जाके 3-4 घंटे में उसके लिए भोजन बनेगा। यह कहकर वो अपने घर की तरफ आ गई। घर के अंदर आकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। तो वह आवाज लगाने लगी कि अंतर्यामी, ओ अंतर्यामी, कहाँ है तू, दिखाई नहीं दे रहा।
पर अंतर्यामी तो अपने वादे के मुताबिक अंतर्ध्यान हो चुका था। सब जगह अंतर्यामी की खोज की गई, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। अंतर्यामी के चले जाने पर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े ही दुखी हुए। दोनों पति पत्नी अंतर्यामी की याद में जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचे। दोनों ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, आपने हमें संतान नहीं दी, उसका हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन एक सेवक हमारे जीवन में आया था। उसके आने से हमारे घर में संतों की सेवा होने लगी, भजन कीर्तन होने लगा। वह सेवक पुत्र के समान ही हमारी सेवा किया करता था। आज वो ना जाने अचानक से कहाँ चला गया है। आप कृपया करके उसको हमारे घर भेज दो। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगे। तभी उन दोनों को अंतर्यामी की आवाज सुनाई दी कि साहब जी, मैं यहाँ हूँ। दोनों ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि यह आवाज तो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति से आ रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आप दोनों ने जीवन भर साधु संतों और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा की है, इसीलिए आप पर प्रसन्न होकर मैं स्वयं अंतर्यामी का रूप लेकर आपके घर आया था और आपकी सहायता करता था। यदि आप चाहेंगे तो मैं फिर से आपकी सहायता करने आऊँगा। तो इतना सुनकर त्रिलोचन जी तो बुरी तरह से विलाप करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, आप हम जैसे तुच्छ प्राणियों के घर नौकर बनकर आए। आपने हमारी सेवा की, हमारे लिए भोजन बनाया, हमारे जूठे बर्तन धोए। प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं, हमने आपसे सेवा करवाई, यह तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो भगवान कहने लगे कि आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। हम स्वयं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने आए थे। अब आप दोनों शोक रहित होकर अपने घर जाइए। शीघ्र ही आप दोनों मुक्त होकर मेरे परम धाम में आओगे और मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं बांके बिहारी की एक सच्ची भक्त की अद्भुत कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना। एक समय की बात है कि झांसी और शिवपुरी के मध्य में करेरा नामक एक गांव था। उस गांव से महुअर नाम की एक नदी गुजरती थी। उस नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर था, जो आज भी वहां पर स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक टूटा फूटा मकान है। एक बार एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में आए तो उन्होंने वहां के पुजारी से उस टूटे फूटे मकान के बारे में पूछा कि इस मकान की क्या कहानी है, ये इस तरह जीर्ण शीर्ण हालत में कैसे है। तब उस पुजारी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत थे श्री रजबदास जी महाराज, और यह मकान टूटा फूटा है। यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। वहाँ पर एक गहोई वैश्य जाति की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह वहाँ पर अकेली ही रहती थी। वैश्य जाति की होने के कारण उसकी आदत थी कि मनुष्य को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। इसीलिए वह रोजाना कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती और बेच देती। जो भी देखता उससे कहता कि माई, तुम इतनी बूढ़ी हो चली हो, अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है, और फिर भी तुम रोजाना काम करती हो, क्या करोगी इतने धन का। यह सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वह बुढ़िया नहीं मानती और रोजाना कचौरी पकौड़े बनाना और बेच देना। एक दिन की बात है कि उस बूढ़ी औरत को रात्रि में एक सपना आया। उसने अपने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसका सारा धन लूट लूट कर ले जा रहे हैं। तभी उसकी आंख खुल गई तो वह उस सपने के बारे में सोचने लगी कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मेरा और कोई नहीं है और मैंने कितना धन इकट्ठा कर रखा है। अगर मैं मर गई तो वो संपत्ति तो लोग ही लेकर जाएंगे। मैं क्यों माथापच्ची करती हूँ। अब से तो मैं भगवान का नाम लिया करूँगी। मेरा धन लोग लूट लूट कर ले जाएं, ये तो ठीक नहीं है। इस पर विचार करती हुई वह बुढ़िया अपनी गहोई वैश्य समाज में लोगों के पास गई और वहां जाकर कहा कि मैं मेरी सारी धन संपत्ति बिहारी जी के नाम करना चाहती हूँ। तो उसने बिहारी जी मंदिर के नाम कर दी और फिर वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी। मंदिर में उसे दोनों समय का भोजन मिल जाता। अब बुढ़िया खुश थी। अब बुढ़िया ने अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था।
वह सारा दिन मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति किया करती थी। जो हाथ बेसन में सने रहते थे उन हाथों से वह माला फेरती और जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी, अब वे आंखें हर पल श्री कृष्ण कन्हैया को निहारती रहती थी। अब तो उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत श्री रजवदास जी महाराज थे, जो एक मितव्ययी व्यक्ति थे। एक दिन वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी, तो महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पी रही है और साथ में कुछ चबा भी रही है। तो महंत जी कहने लगे कि माई, तुम दूध में क्या चबा रही हो? तो भक्तिन कहने लगी कि महाराज, दूध में तो आप मेवा बहुत ज्यादा डाल देते हो, मैं तो उसी को चबा रही हूँ। तो महंत जी ने सोचा कि मैं और दूध में मेवा डालूं, मैं तो दूध में चीनी डाल दूं, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनक गया। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई, तो दाल में खूब सारा घी तैर रहा था। तो महंत जी ने पूछा कि माई, आपकी दाल में घी कहाँ से आया? तो वह भक्तिन कहने लगी कि महाराज, आप ही तो घी डालकर देते हैं और पूछ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि घी किसने डाला है। महंत जी को लगा कि शायद बर्तन में पहले से घी था, वो तैर रहा है। अब महंत जी रोज देखते कि भक्तिन की रोटी में खूब सारा घी लगा होता और दाल में भी खूब सारा घी डाला हुआ होता और शाम को उसके दूध में मेवे भी होते। तो यह सब कुछ देखकर महंत जी रसोई में जाकर देखा तो घी और मेवों के पात्र भरे हुए थे, वो खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये पात्र सारे अपने आप खाली कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई नहीं जाता था। रसोई की चाबी हमेशा वो अपने पास रखते थे। तो एक दिन महंत जी भगवान जी की आरती कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बांके बिहारी जी के वस्त्रों पर घी लगा हुआ है। तो देखकर महंत जी सोचने लगे कि शायद आरती करते समय मुझसे ही लग गया होगा। पर महंत जी ने उन वस्त्रों को धोकर बिहारी जी को दूसरे वस्त्र पहना दिए। लेकिन दूसरे दिन फिर देखा कि भगवान के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। तो अब तो महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बांके बिहारी जी भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डालकर देते हैं। तो महंत जी ने बिहारी जी से कहा कि प्रभु, आपकी यह चोरी करने की आदत अभी तक छूटी नहीं है। प्रभु, मैंने वो सब खाद्य सामग्री साधु संतों की सेवा के लिए बचा कर रखी है, परंतु आप तो सब कुछ उस भक्तिन पर लुटा रहे हैं। यह बात तो ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा? भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। तो महंत जी ने देखा कि जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी, वो सारी की सारी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। कई बार महंत जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पर उन्होंने महंत जी की बात नहीं सुनी। तो एक दिन महंत जी को भगवान जी पर ही गुस्सा आ गया और साथ ही उस बुढ़िया पर भी गुस्सा आ रहा था। महंत जी सोच रहे थे कि इस भक्तिन को मंदिर से बाहर निकाल देना चाहिए। काफी देर विचार करने के बाद में सोचने लगे कि इसे निकालूं कैसे? कोई लांछन हो, कोई आरोप हो तो ही इसे निकाला जा सकता है। तो महंत जी भक्तिन को मंदिर से बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगे और विचार किया। एक दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस दिन रास्ते से जितनी ही महिलाएं और पुरुष निकलते तो उनसे कहते कि भक्तिन तो अपने साथ एक आदमी रखती है। अब बुरी बातें तो बहुत जल्दी फैलती है। तो ये बातें धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे और कुछ महिलाएं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बहाने मंदिर में आई और बुढ़िया माई से कहने लगी कि सारी उम्र गुजार दी, अब क्या जरूरत आन पड़ी मुंह काला करने की। तो इस तरह की बातें सुनकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ और वह मंदिर से चली आई और अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा कि मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है वो तो मुझे वापस नहीं चाहिए, पर आप लोग मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन अब मैं वहां मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी। तो भक्तिन की बात सुनकर गहोई वैश्य समाज के सभी लोग बहुत ही दुखी हुए और भक्तिन के साथ चल पड़े। वे सारे के सारे मंदिर पर पहुंचे
तो मंदिर से महंत जी ने दूर से ही देख लिया था कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। तो महंत जी ने सोचा कि आज तो कोई उत्सव भी नहीं है और इतने सारे लोग मंदिर की तरफ क्यों आ रहे हैं। जब महंत जी ने ध्यान से देखा कि इस भीड़ के बीच में वही भक्तिन बुढ़िया है, तो महंत जी समझ गई कि यह सब कुछ इसी का किया धरा है। यही इतनी भीड़ को अपने साथ लेकर आ रही है। तो महंत जी भी तैयार हो गए कि किस तरह से इसे उत्तर देना है। जैसे ही सारे लोग मंदिर पहुंचे तो किसी के कुछ कहने से पहले ही महंत जी कहने लगे कि मंदिर के सारे घी और मेवा के डिब्बे धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। अगर साधुओं की जमात आ गई तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे। इस बुढ़िया ने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो सारे लोग कहने लगे कि अगर ऐसा है तो यह कहिए ना कि भक्तिन चोरी करती है, लेकिन आपने इस पर झूठा कलंक क्यों लगाया। तो महंत जी कहने लगे कि यह चोर नहीं है, यह सच्ची और ईमानदार है। तो लोगों ने पूछा कि आपको जब पता है तो आपने यह इतना गंदा कलंक इस पर क्यों लगाया। तो गांव वालों की बात सुनकर महंत जी कहने लगे कि इस बुढ़िया ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है। वही इसको मंदिर की रसोई चुराकर दूध में मेवे और दाल में खूब सारा घी डालकर खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने भी बिहारी जी को पति रूप में मान लिया है, इसीलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटित हुई सारी बातें बताई। तो सब लोग क्या सोचकर आए थे और मंदिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चला। तो सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा कि महंत जी, अब आप इस भक्तिन की चिंता ना करें। हमारे इतने परिवार हैं, यह जिस परिवार में पहुंच जाएगी वहां के लोग इसे भोजन करवाकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हमारा सौभाग्य होगा। लेकिन भक्तिन कहने लगी कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आई, लेकिन भक्तिन ने भोजन खाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे भूख नहीं है। तो महंत जी कहने लगे कि हाँ, अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगे, कल से तो तुम्हें यहाँ बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। यह कहकर महंत जी चले गए। रात को महंत जी दूध लेकर आए, पर भक्तिन ने दूध नहीं पिया। वह सारी रात बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे भी भक्तिन को अपने कमरे में से बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बजे जब सारे लोग सो रहे थे तो उस बुढ़िया ने भगवान की देहरी पर सर रखकर आंसू बहाए और कहने लगी कि नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागी सो ना विवाद बढ़ाऊं, और आपके हाथ सो पायो प्रसाद, कहाँ अब किसी और के हाथ से पाऊं। यानी कि हे भगवान, आपका नाम बदनाम कर दिया है, इसीलिए मैं अधिक बात नहीं बढ़ाना चाहती, और जब आपके हाथ से प्रसाद पाया है तो अब क्या किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद खाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही भक्तिन ने अपना सर मंदिर की देहरी पर रखा तो अचानक एक बहुत ही तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए। मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी और सभी लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर आए तो सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के विग्रह में जाकर समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरा करेरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करेरा गांव में ही महुअर नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत रजब दास जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था भगवान की आरती करने के बाद में वह छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की आरती उतारते। आज भी वह करेरा गांव है और वहाँ आज भी बिहारी जी का वह पुराना मंदिर है। मंदिर के बगल में वह खंडर मकान है और आज भी उस भक्तिन की समाधि वहाँ पर महुअर नदी के किनारे पर स्थित है। बोलो बांके बिहारी की जय हो। हे बिहारी जी, जिस तरह आपने उस बुढ़िया का कलंक मिटाया, उसी तरह जो भी आपके सच्चे भाव से कथा पढ़े, सुने या सुनाए, उसके कलंक को दूर करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना, समाज में खूब मान सम्मान देना। लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा शेर लापसी बना था
भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊंगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहां पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियां सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।